समीना ने अपनी तरबियत शो कर ही दी। समीना ने बता दिया भाभी हो तो ऐसी हो, पर बलाल टब्बर यानी जोकर टब्बर ने अपनी औकात भी दिखाई। आखिर समीना की फैमिली मंजरे आम से गायब क्यों नजर आई? मरियम के मामू जान हमें क्यों नजर ना आए? क्या किंजा के साथ मामू जान भी प्रेग्नेंट थे? आखिर एक प्रेग्नेंट औरत को एक मर्द क्यों संभालने के लिए घर में रुका? आसपास फैमिली की बहुओं ने बहू बनके पूरे नकाम में लोगों को डराया। मरियम का शहाना वेलकम, मरियम के ड्रेस पे क्यों लोगों ने तनकीद की? आशा पू बाबा फूड के आगे क्यों गूं करते हुए नजर आई? आखिर चिल्लर पार्टी के व्लॉग भी आए, पर अपने अपने व्लॉगों में ही लुक दिखाई। आज करेंगे इन सारी बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नया है, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप मेरे रिएक्शन को इतना पसंद कर रहे हैं, इतना प्यार दिखा रहे हैं और इतने पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं कि आप यकीन करें कि मैं और मोटिवेट होती हूँ और आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए इस टब्बर पे मैं रिएक्शन करती हूँ। जैसे कि मैं पहले बता देती हूँ कि किसी भी यूट्यूबर को ना मैं पर्सनल जानती हूँ, ना इनसे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है। सिर्फ ये जो अपनी वीडियोस में ओवर एक्टिंग करते हैं या न्यू जनरेशन के लिए कोई गंदा मैसेज छोड़ते हैं, उस पर हम रिव्यू करते हैं, तनकीद करते हैं। रिएक्शन का मतलब ही ये होता है, ये नो रोस्टिंग। तो अब लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे मरियम की ब्राइडल लुक को लेके, मरियम के ड्रेस को लेके और समीना की फैमिली मंजरे आम से क्यों गायब है। सिस्टर आपने ये क्यों नहीं बताया? और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सिस्टर क्या मरियम का शोहर जो है वो पहले से मैरिड है? क्या उसके 2 बच्चे हैं? तो बहन भाइयों गरम गरम खाने की क्या जरूरत है? आपकी सोनू सिस्टर है ना, आपकी सोनू सिस्टर हर चीज का खुलासा करेगी वक्त आने पे। जब ये सारे जो अपने आप को बिग यूट्यूबर समझते हैं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता अपने पर्दे थोड़े थोड़े खोलेंगे, फिर आपकी सोनू सिस्टर उसमें थोड़ा सा तड़का लगाएगी और असल हकीकत आपको बताएगी। हौसला तहम्मुल आपको सब मिलेगा। जो मैंने इस टब्बर का फेस आपको दिखाया, क्या आप पहले इनको ऐसे जानते थे? आप अंदर खाते की बातों को जानते थे? नहीं ना। ये आपकी सोनू सिस्टर ने ही आपको आशा पू का असली रूप भी दिखाया और इस फैमिली का असली रूप तो में कितनी अपनायत है, कितना प्यार है, खून की कितनी कशिश है, वो तो आपने देख लिया। खून की कशिश सिर्फ कंटेंट के लिए है, डॉलर के लिए है और पैसे को सलाम है। जैसे बलाल ने सलामी देने का ऐलान किया, बलाल ने गिफ्ट दिया और बलाल की बल्ले बल्ले होगी। जी बलाल को ऑनलाइन मतलब वीडियो भी दिखाई गई और वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेजी गई। और अब देते हैं आपके सवालों के, आपके कमेंटों का जवाब और फिर उस पर करेंगे रिव्यू। आप सबने पूछा कि समीना की फैमिली क्यों नजर नहीं आई? सिस्टर आपने क्यों नहीं बताया? समीना ने तो अपनी तरबियत शो की, समीना ने अच्छा भाभी होने का सबूत दिया और समीना ने अच्छे तरीके से मरियम को मुबारकबाद दी। मरियम की लुक की भी समीना हमें तारीफ करती हुई नजर आई। अगर समीना के फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो काफी इमोशनल भी नजर आई। बस आंसू नहीं छलके, बाकी उसके फेस से हर चीज जाहिर होगी, क्योंकि ये है तरबियत पे डिपेंड करता। क्योंकि समीना बलाल को चाहती है, बलाल को प्यार करती है, तो बलाल के लिए बलाल की डाइन बहनें जो है ना उनको भी एक्सेप्ट करती है। कहते हैं ना जब इश्क होता है ना, तो जब इंसान से इश्क होता है उसके कुत्ते से भी इश्क करो, ये तो फिर उसके रिश्तेदार हैं। समीना ने तो दिखा दिया कि वो अच्छी भाभी है, बलाल के लिए झुकी या किसी के लिए भी झुकी। क्योंकि समीना जिस हालात में जर्मनी गई थी सबको मैंने प्रूफ सबूत के साथ हर चीज मेरे अगर चैनल का विजिट करेंगे आपको मिलेगी। अब जवाब देते हैं जिस समीना की फैमिली क्यों नहीं आई। तो बहन भाइयों मैंने कमेंटों में भी रिप्लाई किया और इस पर डिटेल पे वीडियो बनाई थी। अब फिर बता देती हूँ क्योंकि फैमिली में जब मेंबर नए आते हैं शायद वो पुरानी वीडियोस नहीं देखते, उनको बताती जाऊं कि जब समीना प्रेग्नेंट थी, समीना को
उमैर फसादी ने घर से धक्के देके निकाला था, समीना के भाई पे हाथ भी उठाया था, पुलिस वगैरह भी आई थी। तब से समीना की फैमिली के बिलाल टब्बर यानी जोकर टब्बर का बॉयकॉट है, इसलिए उनको नहीं शादी पे बुलाया गया, इसलिए समीना की फैमिली नजर नहीं आई। ये है जी तरबियत की बात। समीना ने तो भाभी होने का प्रूफ सबूत दे दिया, पर ये ना नंदे बन सकी, ना सासू माँ बन के समीना के सर पे हाथ रख सकी। हाँ, आज आयशा की वीडियो में आंटी जी बिलाल को याद करते हुए नजर आई, पर बात फिर वही है ना, दिखावा तो अब करना है, क्योंकि बिलाल ने, लोगों ने पूछा कि बिलाल ने क्या गिफ्ट दिया। बिलाल की वीडियोस में भी कमेंट पड़े, मुझे भी आके पूछा, ये भी मैंने आपको डिटेल से बताया कि बिलाल ने एसी गिफ्ट किया था जी। एसी की डिमांड मरियम ने की थी, बिलाल ने एसी गिफ्ट किया था। पर मैंने जब इनको गिफ्ट से पहले ही राज फाश कर दिया था, पर्दा स्क्रीन पे ले आई थी, तो इन्होंने कहा जी हमने कैश लिया है, पर बिलाल ने एसी भेजा था। हो सकता है एसी के साथ कैश भी भेजा हो, पर एसी मेन गिफ्ट था। तो फिर बिलाल ने गिफ्ट दिया, दूल्हे की सलामी की भी बात की। फिर अम्मा जान बिलाल के सदके वारी कैसे ना होती, अम्मा जान ने बिलाल को याद की, अम्मा जान रोई भी। और यहाँ शुक्र करें जी, अम्मा जान ने बिलाल की फैमिली का भी थोड़ा सा इत्तूशा नाम लेके कहा कि अगर वो भी होते, क्योंकि समीना ने तो अपनी तरबियत शो की, समीना ने मुबारकबाद दी, समीना पेश रही, सिर्फ किसके लिए, बिलाल के लिए। अगर समीना के साथ बिलाल के टब्बर ने जो किया है उस पर अगर नजरसानी करें, तो मेरा ख्याल है कि उस लड़की का हौसला है, उस गुजरांवाला चिड़ी की जर्मनी रिटर्न का हौसला और हिम्मत है कि इस टब्बर के साथ वो गुजारा कर रही है और रह रही है। पर यहाँ आशा की बदतमीजी का आलम यह था कि माँ रो रही थी, माँ बिलाल को याद कर रही थी, पर वो अपना ऑपरेट, अपनी लुक जड़ी गई है मुक हैं करके पूरे व्लॉग में लोगों का टाइम वेस्ट करती है, लोगों को चढ़ाती है और कक पल्ले नहीं, गू 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 करते हुए नजर आती है। अम्मा को ना बोलने देती है, ना अम्मा को रोने देती है जी। एक तरफ समीना की तरबियत और एक तरफ आशा पून नीरे गू की तरबियत देख ले कि माँ की बात को काट के बार बार मैंने ये नहीं खाया, मैं थक गई, मैं आके गोली खाई, मैं आके लेट गई। मैं कहती तू ये वाली गोली खा तो फानी हो, या तो कितनी तू ढीठ पूं है जिसको कब्ज भी हुई होती है। बाबा फूड के आगे भी विचर के मैं ब्लॉगिंग कर गई, मैं ब्लॉगिंग, मेरी लुक ने बीबी गई या मुक। औरतां दे रंगीले पूरे विआह च तू मेडिसन ते छोटी हाइट रंगीला है ना, किड्डा कद कड्डेंगी है, किड्डा कड्डेंगी हुण बुढ़ियां हड्डियां च ते कद वड्डा हुण तू रहा। बहरहाल जी, आशा वही छिछोरी हरकतें, ओवर एक्टिंग और बिला वजह का बोलते हुए हमें नजर आई, और मरियम को भी टॉन्ट करवाने से बाज ना आई। अगर पॉलर में बैठी तब भी मरियम को कहा कि लोग तुम्हें मोटी कहते थे, है नहीं, औरतां दे रंगीले फर्शी शलवार दे गशी आदमी, किसने कहा था उसको मोटा तो तू उसको कह के चढ़ाती थी। तुमने कहा अब एडिटिंग नहीं होगी तो कोई बात नहीं, मैं मोमना से छींक लूंगी। इतनी सेल्फिश हो तुम, वाकई मरियम की सगी बहने हो या सतेली बहने हो, कौन हो तुम लोग? मरियम के साथ ये एटीट्यूड है, और मरियम को मोटा कहती रही, मरियम को एज के ताने मारती रही। बड़ी बहन नहीं, छोटी बहन आमना ने, पीरनी ने ये कह दिया कि पहली शादी में जो नहीं मिला इस शादी में मिले, यानी लोगों को बताया कि पहले तलाक जाता है। दूसरी बहन ने एज का और मोटापे का बड़ी बहन ने ताना मारा। ये है जी बहनें, जो स्पेशल डे था हम रिएक्शन वालों ने हाथ नरम रखा, टिल्ला रखा, पर इन बहनों ने मरियम को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर मरियम की ब्राइडल लुक की बात करें तो मोमना का ड्रेस हमें बहुत जबरदस्त लगा, आयशा का ड्रेस बहुत जबरदस्त, सबके ड्रेसेस बहुत अच्छे थे। अगर ड्रेस बुरा था तो मरियम का था। यहाँ हम मोमना मीसनी से कहेंगे कि मरियम से तुमने किस चीज का बदला लिया? तुम्हें मरियम के साथ ब्राइडल ड्रेस पसंद करने गई थी, जानबूझ के मरियम को ऐसा ड्रेस पसंद करके दिया कि मरियम की लुक बिल्कुल ब्राइडल ड्रेस में अच्छी नहीं लग रही थी, ना वो ब्राइडल ड्रेस लग रहा था। अगर आप यहाँ कहें कि आपको बेजा तारीफ नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। मरियम का मेकअप बहुत अच्छा था, मरियम की पर्सनैलिटी भी अच्छी लग रही थी, पर ड्रेस उसका ब्राइडल वाला नहीं था। ब्राइडल से ज्यादा ड्रेस मोमना का, आशा पू का और आमना पीरनी का
जबरदस्त था। आखिर क्यों अपनी फिगर के हिसाब से मरियम ने ड्रेस चूज नहीं किया। बहरहाल जी अब जो होना था वो हो गया। पर ये है जी मोमना भाभी और एक है जी समीना भाभी। समीना का प्यार देख ले, समीना के साथ इनका रवैया देख ले। और मोमना को इन्होंने समीना को नीचा दिखाने के लिए तली का छाला बना के रखा। पर मोमना ने मरियम के साथ क्या किया आपने वो ब्राइडल ड्रेस देख ही लिया होगा। मरियम का पैसा इन्होंने खूब लगाया, खूब हैवी ड्रेस इन्होंने खरीदे, पर मरियम को टाइम टाइम फेस कर दिया। पर यहाँ एक चीज का मैं मरियम को मुबारकबाद देती हूँ। मरियम के साथ जो ज्यादतियां इन्होंने की, मरियम को जो नीचा दिखाया वो आपको सब याद है। पर शुक्र करें कि सारा कंटेंट बाबा फूड आमना पीरनी चोरी करने के बाद, क्योंकि आशा ने कंटेंट बांटा था, पर मरियम के साथ गाड़ी में बैठ के रुखसती पे नहीं चली गई और मरियम के वेलकम का कंटेंट नहीं इन्होंने चुरा लिया। अगर वो भी चुरा लेती तो फिर क्या ही कहना था। बड़े अच्छे तरीके से हसन ने वेलकम किया, हसन की फैमिली ने मरियम का वेलकम किया। मरियम बहुत अच्छी लगी और मरियम जहां चुप बैठी हुई थी बहुत ग्रेसफुल लेडी लग रही थी। हम मरियम से यही उम्मीद करते हैं कि कम बोले और अच्छा बोले। और वहां हसन हमें ये भी कहते हुए नजर आए कि वीडियो प्रॉपर बननी चाहिए, यानी कि हसन को मरियम के व्लॉग की भी टेंशन हो रही थी, व्लॉग भी होना चाहिए था। मरियम ने अपना बेडरूम भी शेयर किया। घर छोटा है, बेडरूम छोटा है, पर कोई बात नहीं, दिल बड़े होने चाहिए। अगर हसन की फैमिली का दिल बड़ा होगा और मरियम को अपने दिलों में जगह देंगे तो मैं कहती हूँ बल्ले बल्ले ही हो जाएगी और मरियम की लाइफ अच्छी गुजरेगी। अब बात कर लेते हैं जी आसपास फैमिली की। आसपास फैमिली की बहुएं थी या बहू थी। इकरा तो मैं कहती हूँ औरतों का नुसरत फतेह अली खान लग रहा था। इस इकरा के गले में जो नेकलेस डला था ऐसे लग रहा था भैंस को पट्टा डाल दिया गया है। और अगर मैं सहबा भाभी की बात करूं तो यकीन करें कि सिर्फ एक वो झाड़ू की कमी थी, जिसपे झाड़ू पे चुड़ैल बैठ के उड़ती है ना, अरे करती है, उसकी कमी थी। ना ड्रेस सेंस, इतने पुराने ड्रेस निकाल के उन्होंने पहने, पर रीलें नाच नाच के इकरा ने बनाई। इकरा आपको क्या हो गया? मैंने तो आपको इतना पारा नामू दिया हुआ था, छोटी छोटी मोटी मोटी टेडी बियर, पर आप तो बिल्कुल औरतों का नुसरत फतेह अली खान लगी। और आंटी जी के क्या कहने, खुदा दा वास्ता जे थोड़ा जिहा वेट घट करो, जो खलोंदे हो ना तो फिर दुंबे च ते तुहाडे च फर्क महसूस नहीं होता। और आशा पून नीरे गूण यहाँ इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला। इकरा को कहती है जी बहुत पतली लग रही हो। इकरा का हेयर कट था या इकरा धमाल पा के आई थी टोल पे, हमें समझ नहीं लगी। पर यहाँ किंजा ना हमें घर में औरतें तैयार होती हुई किंजा हमें नजर आई, ना हमें शादी पे किंजा नजर आई। और मामू जी तो सिरे से गायब थे। एक मर्द को, प्रेग्नेंट औरत को संभालने के लिए घर छोड़ दिया और खुद चिकन फाड़ रहे थे, खाने खा रहे थे। आपको पता है बट रज के नहीं, थक के उठते हैं, सिर्फ रोटी खाने आते हैं और रोटी खा के टाटा बाय बाय कर जाते हैं। गुरेज ने अपनी शादी की ड्रेसेस वेयर की है। और अगर हम यहाँ अपने प्यारे आहत भैया साहब की बात करें, मेहंदी का ड्रेस उन्होंने जो पर्पल कुर्ता और नीचे पजामा तूतू वाला डाला हुआ था ना, उस ड्रेस की भी मुझे समझ नहीं आई। ऐसे लग रहा था कोई कमी आए हुए शादी पे कोई दूर के गरीब रिश्तेदार हैं जी, ऊंचे नाम, फीके पकवान, ना ड्रेस पहनने की सेंस, ना मेकअप की सेंस। इतना ड्रोना मेकअप आसपास फैमिली ने किया कि मैं कहती हूँ जी लश पश हो गए। अगर यहाँ हम मीसनी मोमना की बात करें तो कोई शक नहीं, बहुत खूबसूरत ड्रेस था। अगर मोमना की मुंडी काट दें तो ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था। अगर मोमना के हेयर स्टाइल की बात करें तो बिल्कुल शुएब मलिक लग रहा था। अब आपका क्या कहना है? आपने कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करना, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो। चलो, और समीना और बल्लाल ने भाई और भाभी होने का हक अदा किया, पर ये फैमिली इतनी सेल्फिश है कि ये कहीं भी नीचा दिखाने से बाज नहीं आती। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।